जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार सहित बहुत मज़े में होंगे। आप सब स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें, मज़े में रहें। और दोस्तों, अपने बुज़ुर्गों का सदैव सम्मान करते रहें, आदर करते रहें, अपने माता पिता की आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा सदैव मानते रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है दोनों के लिए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों पे ही ये आता है। पर्स और वॉलेट। दोस्तों, हम सब अपने साथ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जो हम अपने साथ रखते हैं, वॉलेट और पर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वॉलेट और पर्स जो हम लेते हैं, जो पर्स हमारे पास होता है, वो हमारे आय का, हमारे पैसे का एक संरक्षक होता है। पैसे के आवागमन का वह एक ज़रिया भी रहता है। उसको हमको किस तरह के रखना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे आपके पास धन जो है वो स्थायी रूप से बना रहे। क्योंकि वो वॉलेट ऐसी चीज़ होती है ना कि आप उसमें रोज़ आपके पैसे आते हैं, आप खर्च करते हैं, वापस आप उस पर्स में पैसा डालते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि स्थायी रूप से धन हमारे पास बना रहे। डूज एंड डोंट्स अपने पास क्या करें। सबसे पहले दोस्तों, पर्स वॉलेट हम जो रखते हैं, एक चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान हमको ये रखना है कि वो कभी फटा ना हो और बहुत पुराना ना हो। अपने वॉलेट को आप रेगुलर बदलते रहें। साल में, 1.5 साल में, जैसे आप देखें आपका वॉलेट फट रहा है या पुराना हो चुका है, कलर्स उसके ख़राब हो रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। कभी भी फटा पुराना वॉलेट जो है, पर्स जो है, वो अपने पास रखना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपकी जो आय, जो पैसे कमाने की जो क्षमता होती है, जो रखने की क्षमता होती है, जो आने का रास्ता होता है ना, वो बहुत उसमें रुकावटें पैदा हो जाती है। पर्स में, वॉलेट में कभी भी जिनको पैसे देने हैं, जिनको आपको पैसे देने हैं, वो लिखा हुआ कभी नहीं हो। कभी भी कर्ज की स्लिप आपके पर्स में, आपके वॉलेट में नहीं होनी चाहिए कि हमको इसको इतना देना है, ये कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। वो आपके वॉलेट में कर्ज वाली चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। इससे आपके ऊपर, वो हमेशा आपके साथ रहता है, तो वो कर्ज हमेशा आपके ऊपर चढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वो हम अपने से अलग नहीं करते। तो कभी भी वैसी स्लिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, वैसा कोई बिल आपके पास नहीं होना चाहिए जिसकी आपको भुगतान करना है, पेमेंट करना है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। पर्स में बहुत सारे लोगों के कार्ड्स आपको नहीं रखते। हम जहाँ भी जाते हैं, हमको विजिटिंग कार्ड्स वगैरह मिलते हैं और उसको पर्स में डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के विजिटिंग कार्ड्स आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल है, मोबाइल में आप नंबर्स वगैरह सेव कर लीजिए। बहुतों के कार्ड्स आपको रखने नहीं चाहिए। बहुतों के बिजनेस से रिलेटेड जो कार्ड्स होते हैं, वो जो नेम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पर्स में नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने पर्स में क्या करें जिससे स्थायी रूप से लक्ष्मी बनी रहे। ये दोनों के लिए है, लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ एक बड़ा पर्स रखती हैं, उनके लिए भी आपको बताता हूँ कि अपने उस हैंड बैग में लेडीज़ जो है ना, मतलब की बेवजह की चीज़ें ना रखें। दवाइयाँ अपने पर्स में हमेशा ना रखें। खाने की चीज़ें उस जगह ना रखें, क्योंकि वो लक्ष्मी का ही स्रोत है। और घर की गृहिणी जो है वो खुद एक लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी जब जहाँ लक्ष्मी रखती है, वहाँ झूठा कुछ नहीं होना चाहिए। दवाइयाँ वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप क्या रखें अपने पर्स में? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक महालक्ष्मी का छोटा ही फोटो हो जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हो, खड़ी नहीं हो, बैठी हुई हो, विराजमान हो। वो एक फ़ोटो अपने पर्स में ज़रूर रखें। इससे उस पर्स में जो लक्ष्मी होती है वो स्थायी रूप से आपके पास रहती है। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं। पता है जेंट्स के पर्स में उतनी जगह नहीं होती है, तो आपको बहुत छोटा ही सा बताते हैं।
छोटे से लाल कपड़े में थोड़ी सी केसर, 2-3-4 दाने जितने भी हो केसर के डाल दें। हल्दी से मिश्रित चावल, चावल को हल्दी में मिला के, चाहे 2 या 4 दाने ही हो, 5 दाने ही हो, उसको डाल दीजिए। वो चीज़ अपने पर्स में रखें। इससे महालक्ष्मी का एक फ़ोटो आपके पर्स में रहे, एक वो हल्दी और केसर, ये हल्दी वाले चावल और केसर, ये किसी छोटे से लाल कपड़े में बहुत ही बारीक से पतली सी एक पोटली बना के उसको आप रख दीजिए। और वो जो पोटली जो बनी हुई है हल्दी वाले चावल और केसर की, उसको हर 2-3 महीने में उसको बदलते रहिए। उसको बहुत लंबा ना खींचे, 3 महीने हो गए उसको आप चेंज करके फिर दूसरी बना लीजिए। इन चीज़ों को रखिए, आपके पर्स में सदैव लक्ष्मी का आगमन होता ही रहेगा। अपने पर्स को कभी भी खाली ना रखें, कभी भी उस पर्स को खाली ना रखें। कुछ ना कुछ पैसे उसके अंदर होने ही चाहिए। एक नोट ऐसा हो, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100, 500, 2000, जो भी है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें, एक नोट वैसा लें जिसमें सिंदूर और हल्दी से उस नोट पे स्वास्तिक बना दें। वो नोट आपको फिर खर्च नहीं करना है, उस नोट से आप स्वास्तिक बनाएं। उस नोट को अपने पर्स में, वॉलेट में हमेशा ही बनाए रखें। वो नोट आपके पर्स पे हमेशा ही रहे। और उस नोट को भी रखने का समय होता है शुक्रवार के दिन शाम के समय। आप उस नोट पे स्वास्तिक बनाएं और उस नोट को वहाँ रख दीजिए। दोस्तों, ये छोटे उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो स्थायी लक्ष्मी है ना, वो आपके पास बनी रहेगी। लक्ष्मी, बहुत बार होता है ना, हम कहते हैं क्या पैसा आ रहा है और चला जा रहा है, खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ खर्च हो रहा है। वो चीज़ें कम होंगी, पैसा आएगा और वो बना रहेगा। गलतियाँ हम बहुत करते हैं, क्या हम पर्स में बेवजह की चीज़ें हम उसके अंदर डालते चलते। ये लक्ष्मी का स्रोत है, लक्ष्मी का एक जगह है। उस लक्ष्मी की जगह में हमको बेकार की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो सिर्फ हमारे काम की चीज़ें हैं उनको ही रखिए उस जगह। जो नोट आप स्वास्तिक बना के उसके अंदर डाल दिया, वो अपनी क्षमता के अनुसार आप कोई भी नोट बनाएं, मगर ध्यान रहे कि वो नोट आपको कहीं पे भी खर्च नहीं करना है। वो आपकी अपनी लक्ष्मी है, उसको आपके गृह लक्ष्मी समझ के उसके अंदर रखिए। लक्ष्मी का फ़ोटो, महालक्ष्मी का फ़ोटो उसके अंदर सदैव बना रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो केसर और हल्दी वाले चावल जो हम उसमें डालेंगे ना, तो उसको हमको क्या करना, उसको हमको कहीं फेंक नहीं देना। उसको हम वो पोटली की पोटली कहीं पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, फिर हम नई पोटली उसको बना लेंगे। दोस्तों, ये चीज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आप वाकई में जो पैसे का आवागमन है, स्थायी रूप है, आप स्थायी रूप की लक्ष्मी अपने अंदर देख सकिएगा। बस बाशर्ते इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। पर्स कभी फटा पुराना पर्स अपने पास ना रखें, उससे आपके लक पे बहुत फ़ायदा पड़ता है। हम देखते हैं बहुत जन होते हैं ना कि एक पर्स काफ़ी समय तक चलाए जा रहे हैं, उसको वैसे ही वो रख रहे हैं। वैसा मत कीजिए। अपने उस पर्स को, अगर वो फट गया, पुराना हो गया, तो उसको फेंक के एक नया पर्स ले लें, अच्छा पर्स ले लें। क्योंकि उसके अंदर आप अपना पैसा रखते हैं, 10 आदमियों के सामने वो निकलता है, करता है, तो वो एक अच्छी एक चीज़ आपके हाथ में रहती है ना, तो आपका इम्प्रेशन भी अगलों के सामने अच्छा पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो आज मैंने आपको टिप्स दी हैं, इनका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इन टिप्स का फ़ायदा उठाने दीजिए। बस यही आशा करता हूँ कि दोस्तों, आप अपने परिवार सहित हमेशा खुश रहें, मज़े में रहें, स्वस्थ रहें। यही कामना माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। जय माता दी।